आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को अनम मेरी कविता मिनिस्ट्री में स्वागत है। आज हम सभी के लिए जेनेसिस 8 वर्स 1 से लेकर के 22 वर्सेस को लेकर आया है। आज हम सब मिलकर के इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अनम मेरी कविता मिनिस्ट्री का साथ इस वचन को पूरा पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो हम सभी वचन को पढ़ने से पहले आइए मिल करके प्रार्थना कर लेते हैं। आइए प्रार्थना करेगा। दयालु पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सभी ने आपने आज का सुंदर दिन देखने के लिए हम सभी को आशीष दिया है, और आपने देने वाला आशीष का दिन हम लोग ने छोटा सा समय निकल के आपका वचन जेनेसिस 8 को पढ़ने जा रहे हैं। पिता, हम लोग का पास ज्ञान और बुद्धि नहीं है आपका जीवित वचन को समझने के लिए। आपका पवित्र आत्मा से हम सभी को बर दे ताकि हम लोग आपका वचन को अच्छा से पढ़ सकें और समझ सकें। पिता, सारा दुनिया का जहाँ कहीं से भी कोई भी कोने से पिता, मेरा भाई बहन, मेरा दोस्त लोग मेरा साथ इस वचन को पढ़ने के लिए जोड़ रहे हैं, सभी को आप पवित्र आत्मा से भर देना और आपका वचन को समझने के लिए आपने मदद देना। पिता यीशु, साथ में आपका आशीष और आपका बरकत से हम सभी को भर दे, ताकि हम लोग पिता परमेश्वर इस दुनिया में खुशहाल आपका नाम लेकर के जी सके और इसी तरह आपका वचन को पढ़ते रह सके और आपका वचन का हिसाब से हम लोग चल फिर सके। आपका महिमा और आपका बरकत हम सभी का साथ हमेशा हमेशा बने रहे। तमाम विनती पिता परमेश्वर यीशु नसरी आपका नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड दुबारा से। तो आइए हम सब मिलकर के बाइबल को खोलते हैं और पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अपना अपना बाइबल खोलेंगे और अनम मेरी कविता मिनिस्ट्री द्वारा प्ले किया जा रहा ऑडियो ट्रैक का साथ साथ उसका पीछे पीछे सभी लोग पढ़ेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे। आइए मिल करके बाइबल कलम को पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करेंगे। Genesis 8 verse 1. But God remembered Noah and all the beasts and all the livestock that were with him in the ark. And God made a wind blow over the earth, and the waters subsided. और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। Genesis 8 verse 2. The fountains of the deep and the windows of the heavens were closed. The rain from the heavens was restrained. और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। Genesis 8 verse 3. And the waters receded from the earth continually. At the end of 150 days, the waters had abated. और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। Genesis 8 verse 4. And in the 7th month, on the 17th day of the month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। Genesis 8 verse 5. And the waters continued to abate until the 10th month. In the 10th month, on the 1st day of the month, the tops of the mountains were seen. और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। Genesis 8 verse 6. At the end of 40 days Noah opened the window of the ark that he had made. फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। Genesis 8 verse 7. And sent forth a raven. It went to and fro until the waters were dried up from the earth. वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा।
Genesis 8 verse 8 Then he sent forth a dove from him, to see if the waters had subsided from the face of the ground. फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। Genesis 8 verse 9 But the dove found no place to set her foot, and she returned to him to the ark, for the waters were still on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her and brought her into the ark with him. उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। Genesis 8 verse 10 He waited another 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark. तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। Genesis 8 verse 11 And the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So Noah knew that the waters had subsided from the earth. और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। Genesis 8 verse 12 Then he waited another 7 days and sent forth the dove, and she did not return to him any more. फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। Genesis 8 verse 13 In the 601st year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried from off the earth. And Noah removed the covering of the ark and looked, and behold, the face of the ground was dry. फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। Genesis 8 verse 14 In the second month, on the 27th day of the month, the earth had dried out. और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। Genesis 8 verse 15 Then God said to Noah. तब परमेश्वर ने नूह से कहा। Genesis 8 verse 16 Go out from the ark, you and your wife, and your sons' wives with you. तो अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। Genesis 8 verse 17 Bring out with you every living thing that is with you of all flesh, birds and animals, and every creeping thing that creeps on the earth, that they may swarm on the earth, and be fruitful and multiply on the earth. क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूलें फले, और पृथ्वी पर फैल जाएं। Genesis 8 verse 18 So Noah went out, and his sons and his wife and his sons' wives with him. तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं। Genesis 8 verse 19 Every beast, every creeping thing, and every bird, everything that moves on the earth, went out by families from the ark. और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी
और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। Genesis 8 verse 20 Then Noah built an altar to the Lord, and took some of every clean animal, and some of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar. तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। Genesis 8 verse 21 And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। Genesis 8 verse 22 While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night, shall not cease. अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। बाइबल कलम पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दे। तो आज हम सभी ने परमेश्वर का आशीष के द्वारा जेनेसिस 8 को कंप्लीट पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को आज का वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर का नज़र में नावा को ही अच्छा लगा था, तो नावा का परिवार को सिर्फ बचाया, बाकी क्या इंसान क्या जानवर दुनिया से एक बार परमेश्वर ने पूरा को मिटा दिया था, वो सारा वचन आज हम लोग ने पढ़ पाया। नावा को नाव बनाने के लिए आदेश दिया हुआ से लेकर के नावा का नाव अरारत पहाड़ पर टिकने तक का सारा जो वचन हम लोग ने पढ़ लिया। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छा से आ गया होगा। कोई भी क्यूरी या कोई भी आप लोग को कंफ्यूज है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ में आपने डाल सकता है कमेंट सेक्शन में, मैं उसका भी रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा। तो अगला वीडियो जेनेसिस 9 में फिर मैं आप लोगों का साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग को थोड़ा बहुत भी अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री का प्रोग्राम अच्छा लग रहे हैं, बाइबल ऑडियो ट्रैक में पढ़ाया गया थोड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आप लोग का पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और हम सब मिल कर के इसी प्रकार बाइबल को पढ़ सके। तो अगला वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होंगे। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। सभी को जय मसीह।